ओके मिशिता, डन। अरे आपकी वैसे 2 क्लास मिस हो गई ना, तो कॉम्पेंसेट करनी है, तो धीरे धीरे करके ऐसे ही करूंगा फिर मैं। चलिए, तो एक बार रिकैप कर लें जो सीखा था, क्योंकि गैप आ गया काफी। यही से रिकैप करते हैं। एक लाइन की इक्वेशन निकालना जिसका एक पासिंग पॉइंट मिलेगा और वो लाइन 2 लाइन पे परपेंडिकुलर होने वाली है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होगा देखो, वन एग्जांपल। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। एक लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। एक और इक्वेशन है, एक लाइन इन दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन है, एक इक्वेशन निकालिए जो इस पे और इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और पॉइंट है 1 2 3। अब कॉन्सेप्ट समझ लो, आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, आपने क्या लिखना है, सिर्फ सिंस लाइन इज perpendicular to the given lines, आपकी जो लाइन है वो गिवन लाइंस पे परपेंडिकुलर है, therefore b vector is equals to b1 cross b2, ये लिखेंगे। उसके बाद आप क्या बताएंगे, where b1 vector is equal to, अब आप मेरे को लाइन 1 से b1 वेक्टर बता दो कौन सा है। 3i caps minus j cap plus k cap, 3i cap minus j cap plus k cap, तो लैम्डा के साथ वाला वेक्टर आपका b वेक्टर हो गया। सेकंड लाइन में आप मेरे को b2 वेक्टर बता दो, 2i caps plus j caps plus 3k। अगर आप मेरे को बोलोगे 2j कैप तो मैं गलत कर दूंगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ देखो y का कोफिशिएंट 2 है प्लस j कैप, ये 2 यहाँ से इसके डिवाइड में चला गया तो ये 1 बन गया, तो 2i कैप, ये तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे x है, ये 2 डिवाइड में आके इसको 1 बना देगा, प्लस j कैप, और ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3k कैप। राइट, अब आप इन दोनों का निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा b फैक्टर इज इक्वल्स टू ijk, b1 के कोफिशिएंट 3 -1 1 एंड 2 1 3, इसको एक्सपेंड कर लेंगे हम सिंपल डिटरमिनेंट मेथड से। ध्यान से करना है, -3 -1 -4i कैप, 9 -2 -7 j कैप, 3 + 2 + 5k कैप, ये रहा आपका b वेक्टर। अब बताओ आप अपनी इक्वेशन किस फॉर्म में निकालना चाहते हो, कार्टेशियन या वेक्टर, चॉइस आपकी है। चलो हम निकालते हैं कार्टेशियन। तो कार्टेशियन में इक्वेशन कैसे बनानी है, x लिखा, माइनस किया, पहला पासिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है 1, y -2 z -3, ये लिखा पहले, डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियोज, वो इसमें से नहीं है, -4 -7 एंड 5, ये आपकी लाइन की फाइनल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So in category vector हाँ जी बोलो। So I was saying category vector equation भी कैसे, हाँ मैं एक बार वेक्टर इक्वेशन और बताता हूँ आपको। ये तो मैंने बनाई है कार्टेशियन इक्वेशन, मान लो एग्जाम में लिखा आता है नहीं जी वेक्टर इक्वेशन बनाओ, तो वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम आर वेक्टर। ठीक है, ये आर वेक्टर ना एक्स वाई जेड का बना हुआ वेक्टर है, जैसे एक्स वाई जेड लिखते हैं वैसे हम यहाँ पे आर वेक्टर लिखेंगे। फिर यहाँ पे वेक्टर आएगा पासिंग पॉइंट का, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप,
ये आपका पासिंग पॉइंट का वेक्टर बनेगा। फिर प्लस लैम्डा, लैम्डा मत लेना, ऑलरेडी क्वेश्चन में है, कुछ और ले लो, टी ले लेते हैं। फिर टी के आगे ब्रैकेट में ये वाला वेक्टर जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो से बनेगा, -4i कैप -7j कैप +5k कैप, ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन हो गई। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो जो मर्जी बनाओ, बाकी लिखा है तो वैसे बनानी पड़ेगी जैसा लिखा हुआ हो। ये कार्टेशियन और ये वेक्टर। डन? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आगे इसके मैंने कितने क्वेश्चन करवाए थे, एक बार देख के बताओ जरा। सर एक ही कराया था। 3-4 हो गए थे श्योर? एक बार देख लो। नहीं सर एक ही कराया था। एक ही कराया था, तो एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन दूंगा, फटाफट से करने हैं, ठीक है? तो ये 2 हो गए ना, 2 और कर लेते हैं। मुझे नीचे बैठना पड़ रहा है क्योंकि मेरा ईयरबड्स घर रह गए। बोलूं क्वेश्चन, बोलूं? ये वाला रहने दो, ये Yes. बता दो, ये रहने दो। Yes. आप दूसरा लिख लो ना, इसके ऐसा एक और दे देता। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 2 -4, 1 2 -4 and perpendicular to the two lines, and perpendicular to the two lines। अब लाइंस की इक्वेशन लिखो, x -8 upon 8, 8, I repeat, x -8 upon 8 is equal to y +9 upon -16, फिर is equal to z -10 upon 7। ये फर्स्ट लाइन हो गई। एंड अब सेकेंड लाइन, x -15 upon 3 is equal to y -29 upon 8, y -29 upon 8 is equal to z -5 upon -5। इस क्वेश्चन के आगे लिखो ब्रैकेट में 3 टाइम्स इन बोल्ड, ये 2012 2016। फर्स्ट इक्वेशन रिपीट कर दो। हाँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, बोर्ड पे चेक कर लो आप, ठीक है? 3 बार बोर्ड में आया हुआ Okay, क्वेश्चन है ये। हाँ तो आप इसमें से बनाओ ना b1 वेक्टर, यहाँ से बनाओ b2 वेक्टर, फिर दोनों का क्रॉस निकालना, फिर इक्वेशन बना देंगे, बस बहुत आसान। फर्स्ट लाइन से b1 वेक्टर, सेकंड लाइन से b2 वेक्टर, या b1 b2 को इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस B1 क्रॉस B2 ध्यान से देखना, वो ध्यान से निकालना। तो V1 क्रॉस B2 आ गया। अब पासिंग पॉइंट है, आप मुझे लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन चेक कराएं। कार्टेशियन इक्वेशन, अच्छा आगे बोलो। पहला भी करते दूसरा भी करते। क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से निकालना। B1 वेक्टर चेक करो। x minus 1/24 अच्छा मैं आपको एक मिनट निशिता दोबारा बोलना। x minus 1/24 आगे y minus 2/61 आगे z plus 4/112 पूरा मैच हो रहा है आपका, same. सेम यही आ रहा है आपका। जो क्रॉस प्रोडक्ट करके बी वेक्टर आ रहा है वो चेक करो। 24 आई कैप प्लस 61 जे कैप प्लस 112 के कैप, ये होना चाहिए। सेम सर। Yes, sir. 61 जे कैप और प्लस 112 के कैप, बस फिर ये बी वेक्टर हो गया आपका। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये आपकी लाइन डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब इक्वेशन में पुट कर दो। कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। भाई मेरे को बाकी लोग रेस्पॉन्स करके बता दो हुआ है नहीं हुआ है। Yes, sir, done. Done. अभी एक और करेंगे ऐसा। वो तो वेक्टर इक्वेशन हो गई, एक्स वाई जेड में बनानी है कार्टेशियन इक्वेशन। तो ऊपर एक्स वाई जेड में से पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर लो और डिवाइड में रख देना डायरेक्शन रेशियोज। बस ये इक्वेशन हो गई। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री फंड के मार्क्स मिल रहे हैं तुम जवाब। एक और करेंगे भाई। इन दो लाइंस पे परपेंडिकुलर लाइन है एंड पासिंग थ्रू passing through 1 1 minus 3 ये और करो। थोड़ा जल्दी। x minus 1/4 is equal to y minus 1/-5 is equal to z plus 3/1. करेक्ट। Yes, yes. पूरा डन सर। कोई सी बना दो, चलो कार्टेशियन बना दो। एक्स में एक्स वाई जेड में बोलो।
शुरू के दो डायरेक्शन रेशियोज रॉन्ग है, मैच नहीं हुए। आंसर आ रहा है x माइनस 1/4 y माइनस 1/-5 z प्लस 3/1। क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से निकालो, क्योंकि अगर आप एग्जाम में निकाल के आओगे तो आप उसको दोबारा चेक नहीं करोगे, ये सब जानते हैं। तो जो निकल जाएगा आप उसको ठीक मान लोगे, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से करो। गलती क्रॉस प्रोडक्ट में ही होती है बच्चों की जनरली। भाई इधर मेरे को बता दो किसी का हो गया तो। यस सर, डन। सेम है, बस b1 और b2 यहां से देख लो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से क्रॉस प्रोडक्ट से b निकाल लो अपना। b वेक्टर ध्यान से बता दो क्या है, फिर तो हो जाएगा। हो गया हमेशा। इधर सबका हो गया, अभी बताओ। साहिल, सार्थक। यस सर। ओके, यस सर। आगे चलें। निशांत हो गया? Yes, sir. अच्छा, अभी आज मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि मेरे ईयर ड्रॉप नहीं है ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका डेरिवेशन बताऊंगा क्या है। अभी आज आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो नेक्स्ट टॉपिक का, लेकिन मैं बताऊंगा आया कैसे। स्क्यू लाइंस पॉसिबल होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेस में। किसी प्लेन पे आप स्क्यू लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। ये मेरा बोर्ड एक प्लेन है, मैं यहाँ पे दो तरह की लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो, या तो पैरेलल, ये पैरेलल हो गई, या इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग हो गई। लेकिन स्क्यू लाइंस ना तो पैरेलल होती हैं ना ही इंटरसेक्टिंग होती है, जबकि प्लेन पे इसके अलावा और लाइंस नहीं हो सकती। अब ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस आर द लाइंस इन स्पेस which are neither parallel nor intersecting। आप इसको नोटबुक पे या किसी सरफेस पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे होती है, देखो, जैसे ये मार्कर एक लाइन हो गई, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे आ रही है मान लो, तो ना तो ये कभी एक दूसरे से मिल पाएंगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऊपर से ऐसे जाएगी, तो पैरेलल नहीं कह सकते इनको। और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, क्योंकि मिल तो पानी नहीं है आपस में। पैरेलल कैसी होंगी? पैरेलल ऐसी होंगी। इंटरसेक्टिंग आपस में कट करती हुई नजर आएंगी, तो वो एक प्लेन के ऊपर बनती हैं। लेकिन स्क्यू लाइंस किसी एक प्लेन पे नहीं होती। इसका प्लेन अलग होगा, इसकी सरफेस अलग होगी जहां बनी हुई होगी, और इसकी सरफेस अलग होगी, राइट। आपके रूम में जितनी भी वॉल्स हैं, छत है, जमीन है, चार दीवार है, यहाँ पे स्क्यू लाइंस ड्रॉ हो सकती है किसी भी सरफेस पे। ऐसी लाइंस बना सकते हो जो कभी ना मिले। किसी दीवार पे ऐसी लाइन नहीं बना सकते। जैसे मेरी ये वाली वॉल है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे दो लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं जो स्क्यू हो जाए, पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए आपको इस स्पेस में आना पड़ेगा, प्लेन को छोड़ना पड़ेगा, तो दो लाइन ऐसी हो जाएगी जो स्क्यू हो जाएगी। अब स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन ये गिवन है, ये दो लाइन है और ये स्क्यू लाइंस हैं। तो आपको क्वेश्चन से पूछेंगे इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? देखो, जैसे ये स्क्यू लाइंस हो गई है, तो इनकी जो कम से कम दूरी होगी वो कब होगी? जब हम इन दोनों के कॉमन पॉइंट से यहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करेंगे। कुछ ये होगा, जो आप भी क्वेश्चन करके आए वो यही है।
ये ऐसी लाइन है जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन बनाना हमने सीख लिया, b1 क्रॉस b2 से बना रहे थे ना। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, अब वो कहते हैं इसकी लेंथ निकाल के दिखाओ, ये लंबाई कितनी है। तो इस लंबाई को निकालने के लिए हम बोलेंगे ये इस टू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का है। फॉर्मूला बताऊंगा कैसे बना, बड़ा आसान है, लेकिन मुझे चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, स्टार्ट ही बता रहा हूं। फॉर्मूला लिखो फिलहाल अभी आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो a1 और a2 वेक्टर्स होंगे इनका पहले आप डिफरेंस निकालेंगे। आपकी चॉइस है a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1, जैसा करना चाहो। तो मैंने कर दिया a2 माइनस a1 वेक्टर, राइट। फिर आप निकालेंगे b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी आपकी चॉइस है, b1 क्रॉस b2 करो चाहे b2 क्रॉस b1 करो। तो मैंने कर दिया b1 क्रॉस b2, ये भी वेक्टर बन गया, ये भी वेक्टर बन गया, इनका निकालेंगे आप डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट लगा दिया मैंने क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर या कोई वेक्टर, नंबर। और ये नंबर नेगेटिव हो सकता है, इसलिए इसको मॉडुलस में कर लेना है, क्योंकि डिस्टेंस नॉट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और अब ये होल वैल्यू डिवाइड होगी मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 से, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये बना कैसे है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, बाकी आप इसको याद तो करेंगे। अच्छा, अब ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, आप इसको अच्छे से याद करें, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी से सॉल्व करें। लेकिन एक नॉलेज के लिए मैं आपको दूसरा फॉर्मूला भी बताया था जिसको मैं मना करता हूं यूज करने के लिए, पहले आप ये नोट कर लें। Noted, sir. हाँ, हो सकता है वो परपेंडिकुलर जो वेक्टर आ रहा है, जैसे ये जो आ रहा है इसके नॉन परपेंडिकुलर वेक्टर, वो इसके पैरेलल कोई एक वेक्टर हो, ये हो सकता है। तो उसकी लंबाई इसकी लेंथ नहीं बनेगी, सिर्फ उसकी लंबाई। आप ये कह रहे हो b1 क्रॉस b2 निकाल दें और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो वो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा जिसकी लंबाई इतनी है। लेकिन हमें ना ये वेक्टर चाहिए, वो इसके पैरेलल यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, तो वो वेक्टर हमारे काम का नहीं है, उसकी लंबाई निकालने के लिए हमको ये यूज करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा ये कैसे बनाया गया। अब मेरे को ना बहुत चिल्ला के बोलना पड़ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब एक फॉर्मूला अभी आप और लिखो जो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी में दोनों दिए हुए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये एक डिटरमिनेंट बनाना है आपको, ठीक है। 3/3 का डिटरमिनेंट बनेगा, यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब आपको पता है ये x2 y2 z2 x1 y1 z1 क्या चीज है, ये इन दोनों लाइंस के पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे ये जो वेक्टर है, सपोज करो मैंने बोला 1 2 3, मतलब i प्लस 2j प्लस 3k, और ये है 3 4 5, तो ये है 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो इसके पासिंग पॉइंट क्या बने 1 2 3, इसके बने 3 4 5, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे आप। फिर सेकंड रो में a1 b1 c1, बताओ ये क्या है, a1 Direction ratios. ये जो b1 वेक्टर है फर्स्ट वाला, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज है। और इसकी थर्ड रो में a2 b2 c2, ये सेकंड लाइन के b2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, राइट। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। अब ये होल वैल्यू डिवाइड होगी, ये होल डिटरमिनेंट डिवाइड होगा किससे, अब जरा ये देखो, होल अंडर रूट a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यूज करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, गलती होने के चांस होते हैं, तो ये हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन आप ये भी नोट कर लो,
दोनों ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इस टू लाइंस के फॉर्मूलेज हैं। ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर टीचर्स इसे ही बताते हैं, इसको तो बताता भी नहीं है कोई, लेकिन आपकी नॉलेज में ये भी होना चाहिए। नोटेड सर वो सर। पहला वाला हर जगह यूज हो जाएगा फॉर्मूला? पहले वाला बेसिकली उसके लिए अगर लाइन कार्टेशियन इक्वेशन में होंगी तो वहां से हमें वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, a1 a2 b1 b2। और अगर लाइन कार्टेशियन इक्वेशन में नहीं है, वेक्टर इक्वेशन में ऐसे दी हुई होंगी जो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो डायरेक्ट बना लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो फर्क कुछ नहीं है दोनों में, लेकिन वो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है जो ऊपर लिखा हुआ है वो यूज करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चे उसको गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो मैंने इसलिए ओके इस सर। वाले को ना नीचे वाले को रिकमेंडेड लिखा है, बाकी आपकी चॉइस है। मैं क्वेश्चन एक एक दोनों से करा के दिखा देता हूँ आपको। ओके सर। निशान पानी पीता था, पानी पी रहा हूँ तो ऐसा होता है। और तो मुझे भी स्कूल में नींद आ रही थी, मैंने को नीचे ले गया खिलाने के राज। गर्मियों में नहीं खाना खा लो, नींद बहुत हो जाती है उसके बाद। अच्छा नहीं यार, नींद पूरी रखा करो। नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है, जिसकी नींद पूरी नहीं होगी ना वो पढ़ भी नहीं सकता, पढ़ाई होगी नहीं। लिखो जी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the following pairs of lines. Find the shortest distance between the following pairs of lines. अब एक मैं कराता हूं, फिर एक आप ट्राई करना। पहले हम करेंगे सेकंड वाला, जो नीचे वाला फॉर्मूला है उससे ट्राई करके देखते हैं। ये दो लाइन की इक्वेशंस हो गई, दोनों इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी गई हैं आपको। अब एग्जाम में क्या लिखना है आप ये समझ लो, कैसे लिख के आओगे। सॉल्यूशन स्टार्ट किया आपने, आप फर्स्ट लाइन के इस वाले वेक्टर को बना लो अपना a1 वेक्टर, ये वाला जो होगा 3i प्लस 8j प्लस 3k, और लैम्डा के साथ वाले को बना लो अपना b1 वेक्टर 3i माइनस j प्लस k। सिमिलरली सेकेंड लाइन से इस वाले वेक्टर को बना लो अपना a2 वेक्टर, और इस वाले न्यू वाले वेक्टर को बना लो लेट्स से b2 वेक्टर। राइट, अब स्टेप बाय स्टेप दो चीजें कैलकुलेट करके दिखाओ। पहले आप कैलकुलेट करो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। यहाँ पे चॉइस मैंने आपको दे दी है, आप a1 माइनस a2 भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। तो अगर मैं a2 में से a1 वेक्टर को माइनस करता हूँ, देखो तो क्या आएगा, माइनस 3i माइनस 6i कैप माइनस 7j माइनस 8j माइनस 15j कैप और 6 माइनस 3 प्लस 3k कैप। ये क्लियर है a2 माइनस a1। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको चॉइस देता हूँ, आप b1 क्रॉस b2 कर सकते हो, b2 क्रॉस b1 भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, आंसर दोनों से मैच करेगा। b1 क्रॉस b2 करते हैं, i j k, उसके बाद 3 माइनस 1 1 माइनस 3 2 4, एक्सपेंड करते हैं इसको, तो ये आ रहा है आपका एक्सपेंड करके माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6i कैप और 12 प्लस 3 15 माइनस 15j कैप और 6 माइनस 3 प्लस 3k कैप।
ठीक है, तो पहले हमने a1 b1 बताया टीचर को, a2 b2 बताया, a2 माइनस a1 कैलकुलेट करके दिखाया, b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट करके दिखाया। इसके बाद हम टीचर को फॉर्मूला शो करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, मॉडुलस में नहीं लगा रहा हूं, जरूरत होगी तो लगा लेंगे बाद में अगर नेगेटिव आएगा तो, एंड डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला हर हालत में शो करके आएंगे क्योंकि इसका 0.5 मिलेगा आपको। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वो तो ऐसे निकालना आता है हमको। देखो -6 इंटू -6, ये वाला इसके मल्टीप्लाई 36 हो गया, फिर -15 इंटू -15, ये प्लस के 225 हो गए, और +3 एंड +3 +9 हो गया, डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में आएगा 6 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही आपका आंसर है। कितना हो गया ये? 36 और 9 45, 45 और 265, ऊपर तो आएगा 270, नीचे आएगा अंडर रूट 270। अब 270 अगर डिवाइड करें अंडर रूट 270 से तो ये बन गया अंडर रूट 270। अब इसका एलसीएम लेके अगर तो पेयर में आ रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ो। अंडर रूट 270 यूनिट्स, ये डिस्टेंस है इन दो टू लाइंस के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। यही आ रहा है अंडर रूट 270। क्लियर? यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, आप ट्राई करोगे। मैं लाइन की इक्वेशन इस बार आपको कार्टेशियन फॉर्म में देने जा रहा हूं, आप उसमें से अपने आप अपना a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 और b2 वेक्टर खुद बना लेना। ये दो लाइन है, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले आप a1 वेक्टर मुझे बता दो भाई क्या बना रहे हो, गलत तो नहीं बना रहे हो भाई? प्लस देखो a1 वेक्टर फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट से बनेगा, और अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो ना पासिंग पॉइंट के, तो वर्बली काम किया करो, इसको मन में 0 से इक्वेट कर लो। तो x की वैल्यू 1 आई तो ये बन गया i कैप, 1 i कैप। इसको 0 से इक्वेट करो, y की वैल्यू 2 आएगी, प्लस 2 आएगी तो प्लस 2 j कैप, और सिमिलरली प्लस 3 k कैप। और इसी की डायरेक्शन रेशियो से अपना b1 वेक्टर बना लो, ये हो गया। एंड सिमिलरली लाइन 2 को भी सॉल्व कर दो।
1/2 units 1/2 2. आ रहा है आंसर। Yes. रुको मैं चेक करता हूँ। नहीं 1/2 नहीं आ रहा भाई। -1/√6 बच्चे Yes, माइनस sir, में नहीं। नहीं, minus 1/√6 सॉरी। हाँ 1/√6 आ रहा है भाई आंसर करेक्ट। अगर ऊपर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा हो ना, तुरंत ही मॉडुलस लगा देना उसके ऊपर पे, अभी जरूरत नहीं है मॉडुलस की, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है। 1/√6 इसमें बुक में यही आंसर दिया हुआ है। Yes, yes, 1/√6. 1/√6 ध्यान से करना, आंसर आपका ब्लूप्रिंट से, सीबीएसई बोर्ड के ब्लूप्रिंट से मैच होना चाहिए। 1/√6। अभी एक और करते हैं, उसके बाद एक फॉर्मूला एक कोशिश कर लेंगे, जो मैंने आपको पहले वाला फॉर्मूला बताया था, कार्टेशियन फॉर्म वाला। अच्छा अभी जो दूंगा ध्यान से करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है वैसे तो, ढूंढ रहा हूं मिल नहीं रहा है, रुक जाओ आदि शर्मा में। ईशांत हुआ नहीं? मिल गया। ऊपर डॉट प्रोडक्ट शायद -1 आ रहा है तो +1 कर लेना उसको, मॉडुलस डाल देना उसके ऊपर, और नीचे √6 आ रहा है। आ गया नेक्स्ट। एस है, एस, इसमें टी है, इसमें एस है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। आप बस मुझे फर्स्ट लाइन से A1 वेक्टर बोल दो, अगर बोल सकते हो देख के तो। I I cap minus minus 2 Minus 2 cap plus plus cap 3k plus cap. 3k cap. राइट, I - 2j और +3k दिखा आपको A1 वेक्टर? नहीं दिखाना, क्योंकि अब देखो हमारी लाइन कैसे होती है, R वेक्टर तो होता ही है, वो तो चलो है इसमें, इक्वल टू में सबसे पहले एक वेक्टर नजर आता है, फिर लैम्डा के साथ एक वेक्टर होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, इन्होंने क्या करा, कंफ्यूज करने के लिए लैम्डा की जगह तो टी यूज कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने इस फॉर्म में दिया ही नहीं लाइन को। आप अपनी लाइन को ठीक फॉर्म में लिख सकते हो, और बिना लिखे भी देखो आप अपना A1 वेक्टर देख सकते हो। देखो आपको दिखाता हूं, जो टी के साथ है वो B1 वेक्टर है, जो बिना टी के है वो आपका A1 वेक्टर है। देखो इसमें से देखो, I into 1 I क्या, j into -2 -2j क्या। मैं कौन कौन से इकट्ठे कर रहा हूं जिनमें टी नहीं आ रहा है, थर्ड ब्रैकेट से बताओ चलो। ये रहा आपका A1 वेक्टर, ये है A1 वेक्टर। अब मुझे जरा अपना B1 वेक्टर बताओ, इसी में से बताना है आपको। अब टी वाले Minus इकट्ठे I कर, caps plus लैम्डा j के साथ caps minus k caps. टी नहीं बोलोगे ना, आप लैम्डा का लेते हो, आप इसे टी छोड़ दो तो क्या आएगा, -I कैप। अब इसमें से बोलो, गलत, टी वाले लेने हैं, +j कैप, अब लास्ट -k कैप। ये है आपकी 9 का A1 और B1 वेक्टर, बस इतनी सी बात है। अब सेकंड लाइन से भी ऐसे ही करना, S वाले अलग वो B2 बनेगा, और जो बिना S वाले वेक्टर होगा वो आपका A2 बनेगा, पासिंग पॉइंट।
करो इसको, आंसर निकालो। फाइव अपॉन रूट टू। एक बार आंसर रिपीट करोगे निशिता? 5 अपॉन रूट टू। करेक्ट आंसर आ रहा है आपका एकदम। फिर बाकी लोग भी जल्दी से कर लें, थोड़ा सा मैं और पढ़ा दूंगा आगे आज। तुषार एक बार A2 वेक्टर चेक करवाना जरा। करेक्ट। अब B2 चेक कराओ। करेक्ट। फिर बाकी लोग भी जल्दी से करें। अरे मैं ना वो वीडियो अपने वो ईयरफोन्स तो इसे आवाज यहां से पूरे बैक पे बोलनी पड़ेगी। अनुकृति आपकी फीस डिपॉजिट होनी है, मैम आइए रजिस्टर लेके। केशव आज आए नहीं, मैं उसका मैसेज आ गया। हाँ महेश भी आज नहीं आया मैम, वैसे आता है। प्राची भी नहीं आई है, वो आती है। संभावी आपकी भी संभावी करना था। हाँ आपकी भी फीस आनी मैम, रजिस्टर में मेंशन करके बता शुभम शुभम आपकी भी फीस आनी है, बोल दिया मैम। रिचा सिंह आपकी भी आनी है भाई, मैम से बात कर लेना जरूर आप सब बच्चे। हाँ जी बोलो, ये आया नहीं आया? सर 3/√2 आ रहा है, एक बार बता दो। नहीं बच्चे ये 5/√2 आ रहा है, एक बार चेक करो। मैं चलो जल्दी से करता हूँ। सो मेरे भी 3/√2 यार। A2 चेक करो पहले। I माइनस J माइनस K, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा। B2 चेक करते हैं। I प्लस 2J और माइनस 2K, पहले ये चेक कर लो आप। फिर A2 माइनस A1, I माइनस I 0I क्या, माइनस J प्लस 2J प्लस J क्या, माइनस K माइनस 3K माइनस 4K क्या, ये है A2 माइनस A1। नाउ B1 क्रॉस B2, -1 1 -1 1 2 -2, एक्सपैंड कर लो। -2 और +2, 0I क्या हो गया, ये देखो ना, ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0I क्या हो गया। J के साथ देखो, 2 + 1 3, J क्या आ रहा है लेकिन साइन चेंज हो गया, -3J क्या, और K के साथ -2 -1 -3K क्या। ये क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से किया करो बस। अब फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, मैं फॉर्मूला शो नहीं कर रहा हूं, आप लिख लेना अपने आप। 0 × 0 is 0, 1 × -3 -3, 4 × -3 +12। मेरे तो कुछ और ही आ रहा है। Yes sir. Yes sir. मेरा 9 upon yes sir. √18 और यहाँ पे आ रहा है 0 + 9 + 9 18। एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा इसको आगे। 12 में से 3 गया 9, और √18 को लिख सकते हैं 3√2। आप ठीक कह रहे हो भाई, 3/√2 5/√2 किसका आया था फिर आंसर? Yes sir, मैंने वो J का चेंज करना भूल गई थी साइन। एक मिनट रुको, मैं दोबारा चेक करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। ओ सॉरी 3/√2 ये भाई करेक्ट है ये, सॉरी वो मैंने अगले पार्ट का आंसर देख लिया था, यही आ रहा है 3/√2। अच्छा अब मैं आपको ना इसी क्वेश्चन में वो जो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला वो यूज करके दिखा देता हूँ, ठीक है? आप देख लो, क्योंकि आपका मन करे, मान लो आपको लगता है अभी वही आसान लग रहा है तो उसी से कर लेना फिर। अब देखो उसमें आप पहले ना सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख लो अपने पास, जो जो आपको यूज करनी है। ये हमारा पासिंग पॉइंट के x1 y1 z1 है, ये जो a1 वेक्टर है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो x1 y1 z1 इज इक्वल टू 1 -2 3। ये मेरा x1 y1 z1 हो गया। और ये जो मेरा b1 वेक्टर है, इससे मिलेंगे मुझे फर्स्ट डायरेक्शन रेशियोज, मैं जिनको एक्सप्रेस करूंगा a1 b1 और c1 से। इसको मैं इन ब्रैकेट्स में शो करूंगा, और ये है मेरे -1 1 -1। ठीक है, अब सेकंड लाइन में आ जाओ, यहां से लिखेंगे हम x2 y2 z2 1 -1 -1, और यहीं से लिख लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज 1 2 -2। ये ऐसे लिख लिया हमने सारी चीजें एक साथ। ये नीचे का रब करना जरूरत नहीं है मुझे इसकी। फॉर्मूला शो नहीं करूंगा, सीधे यूज करेंगे। आप बताओ यहाँ डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो में फर्स्ट वैल्यू क्या थी? x2 minus x1 x1 है ना, तो x2 देखो ये रहा 1, 1 में से माइनस करो ये वाला 1, तो यहाँ पर क्या आया 0। फिर ये y2 में से y1 माइनस करेंगे तो -1, और ये +2 हो जाएगा क्योंकि पहली माइनस, तो ये 1 हो गया। फिर -1 में से 3 माइनस करेंगे, ये -4 हो गया। अब सेकंड रो में डायरेक्शन रेशियोज ये वाले ले लेंगे -1 1 -1, और थर्ड रो में ये डायरेक्शन रेशियोज ले लेंगे 1 2 -2। और अब इसके डिवाइड में आ जाएंगे आप, ये डिवाइड आ गया, यहाँ अंडर रूट आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट में देखोगे मैंने बोला होगा a1 b2, a1 देख लो, आपको ध्यान से देखना है, ये रहा a1 और यहाँ से ये रहा b2, तो -1 × 2 -2 माइनस a2 b1, a2 ये रहा 1 और b1 ये रहा 1, तो 1 × 1 1 और ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने देखो मैंने यहाँ लिखवाया होगा आपको b1 c2, b1 c2 या b2 c3, सॉरी हाँ सॉरी, b1 c2 ये रहा b1, ये मल्टीप्लाई होगा इधर वाले c2 से, तो 1 × -2 माइनस, फिर क्या है b2 c1, तो ये वाला b2 और ये वाला c1, 2 × -1 -2 पहले से आ रहा है तो +2 करके होल स्क्वायर। और अब तीसरा a1 c2 ये 2 हो गया, माइनस a2 c1 ये आएगा -1, तो ये +1 हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा यूज करने में कॉम्प्लेक्स है और गलत होने के इसमें चांस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। वैसे चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो कर ही लिया है। 0 से एक्सपैंड करेंगे 0 हो जाएगा, -1 लिखेंगे, 1 के आगे एक्सपैंड करेंगे, ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 -1 3 हो गया। j से एक्सपैंड करेंगे -4 से मतलब, तो ये -2 -1 -4 के साथ आएगा -3 डिवाइडेड बाय ये 3 का स्क्वायर 9, ये तो 0 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9 √18 हो गया। ये 9 हो गया ना, ये भी 9 हो गया, तो 9 + 9 ये √18 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 12 हो गए, 12 में से 3 गए, 9/√18, देखो वही आंसर आया जो पहले आ रहा था। लेकिन इसको यूज करते वक्त अगर दाएं बाएं थोड़ी सी निगाह हो गई तो वैल्यू गलत पुट हो जाएंगी और आंसर गलत निकल जाएगा।
तो इसमें रिकमेंडेड है पहले वाला फॉर्म। डन। ये रख कर दो, डालना किसी को छोड़े बताओ। अब आप एक चीज और लिखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। इसको भी ड्राइव कराना पड़ेगा, अभी आप लिख लो वैसे। एनसीईआरटी में है नहीं। देखो दो पैरेलल लाइन अगर होंगी, ये ऐसे कुछ होंगी, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं से भी कैलकुलेट हो सकता है, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट को परपेंडिकुलर ज्वाइन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ड्राइव ही करवा रहा हूं, समझ लो आप कह रहे फॉर्मूला क्या होगा इसका। एक लाइन आपको ऐसे गिवन है, सपोज करो एक लाइन ये गिवन है। अब बताओ मैंने कौन सा वेक्टर नहीं बदला, दोनों लाइन B1 B बी वेक्टर से, क्योंकि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुई तो ये दोनों वेक्टर या तो बिल्कुल सेम दिखाई देंगे आपको क्वेश्चन में, या दोनों सेम रेशियो में दिखाई देंगे। मतलब जैसे ये है 2 1 3, ये हो सकता है 4 2 6 डबल, और या फिर बिल्कुल ही सेम दिखाई देंगे। अगर ऐसा है तो आप समझ जाना कि ये दो लाइन हमें पैरेलल दी गई हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, एग्जाम में लिखा हुआ आएगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो अपने आप को देखना है आपको कि मेरी लाइन पैरेलल तो नहीं है गई, क्योंकि इसका फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, तो इसमें भी करोगे भाई, चॉइस है a2 माइनस a1 कर लेना या a1 माइनस a2 कर लेना। इसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट है इनमें से किसी भी एक वेक्टर के साथ, मतलब b वेक्टर के साथ। अब बताओ ये वेक्टर आएगा सॉल्व करके, स्केलर आएगा, ये वेक्टर आएगा। और अगर ये वेक्टर आएगा तो इसका निकालेंगे फिर आप मैग्नीट्यूड, ये सिंबल हो गया मैग्नीट्यूड का, और इसको डिवाइड करेंगे b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। यहाँ पे b वेक्टर वही लेना है जो आपने यहाँ लिया था। सपोज करो आपने पहले वाला लिया था तो पहले वाला ही फिर यहाँ रखें, आपने अगर दूसरा लिया है तो फिर दूसरा वाला ही रखेंगे। आप कैसे करेंगे बताता हूँ, आप नोट करो, अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट Sir, है। can you repeat how to identify parallel lines? जस्ट वेट, मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, आप पहले नोट कर लो, अभी समझाता हूँ मैं। Noted, sir. नोटेड। तो बस ये ऊपर कर देता हूँ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, बस इतना ही लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जब एग्जाम में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो कोई भी फॉर्मूला पुट करने से पहले, क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले इन वेक्टर्स को ध्यान से चेक कर लेना है। ये b1 है और हमारे लिए ये b2 वेक्टर है, चेक कर लो कहीं इसका डबल या ट्रिपल तो नहीं हो रहा है। हो रहा है, हमने देख लिया, ये 2 - 1 1 है, ये 4 - 2 2 है, डबल हो रहा है। हम समझ गए कि इन्होंने जो क्वेश्चन हमें दिया है वो पैरेलल लाइंस का दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सबसे पहले टीचर को बताओ a1 वेक्टर कौन सा यूज करने जा रहे हो, बोलो। I can I plus j. प्लस j, ठीक है। अब आप अपना मेरे को a2 वेक्टर और बोल दो, सेकंड लाइन से बोलना है, 2i प्लस j माइनस के, ये आपका a2 हो गया, ये आपका a1 हो गया।
अब आप अपनी चॉइस बताओ, अपने क्वेश्चन में बी वेक्टर इसे रखना चाहते हो या इसे रखना चाहते हो, ऊपर वाले को First रखना one. चाहते हो, ठीक है, ये आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि अगर सेम होगा तो कोई सा भी रख लेना, लेकिन अगर ये डबल होकर आए तो आप ये वाला रख सकते हो। बस अब आप शुरू कर दो कैलकुलेशन, a2 माइनस a1 निकालेंगे, देखो 2 माइनस आई आई कैप, j माइनस जे 0 j कैप, माइनस के माइनस 0 माइनस k कैप, ये हो गया a2 माइनस a1। अब यहाँ पे आप निकालेंगे a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ, फर्स्ट रो ij के सेकेंड रो 1 0 माइनस 1 और थर्ड रो 2 माइनस 1 1। एक्सपैंड कर लो भाई, क्या आ रहा है देख लो, इसको एक्सपैंड कर लो, ये आ रहा है, चेक करो। Root 11 upon root 6. ओके, एक मिनट चेक कर लेते हैं, रुको। अब आप ना फॉर्मूला जरूर लिखेंगे एग्जाम में, a2 माइनस a1 क्रॉस प्रोडक्ट b, जो भी निकाला है हमने, उसका मैग्नीट्यूड और डिवाइड में रखना है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। इसका मैग्नीट्यूड यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 प्लस 9 प्लस 1 रूट 11 हो गया, और नीचे रखेंगे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b ये वाला लेना है आपको, 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6, यही आंसर हो गया रूट 11 अपॉन रूट 6, दैट्स ऑल। तो एग्जाम में ये नहीं बताएंगे लाइन पैरेलल है या नहीं है, आपको अपना b1 और b2 को ध्यान से देखना है, डबल हो रहा है पूरी तरह से समझ जाओ पैरेलल है, कोई भी एक डिफर कर जाएगा समझ जाओ स्क्यू लाइन से पैरेलल नहीं, कोई एक भी अगर डिफर हो जाए, एक और करके देखो भाई, ये आप लोग कर लो। R vector is equals to I plus 2j plus 3k plus lambda, lambda के साथ I minus j minus k, sorry plus k। Second line, R vector is equals to 2i minus j minus k plus mu, mu के साथ minus I plus j minus k। बताओ, लाइन स्क्यू दी है मैंने आपको, पैरेलल दी है, क्यों? Parallel. इसको -1 मल्टीप्लाई करके ये 1 रहा है, देखो ना, इसको -1 मल्टीप्लाई करो, ये -1, ये +1, ये -1, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 टाइम्स था, इसमें ये वाला वेक्टर इस वेक्टर का -1 टाइम्स है ना, तो इसलिए ये लाइन पैरेलल बनी जाएंगी, स्क्यू नहीं है। बहुत जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर देना बिना गलत किए। गला सूख गया बोलते बोलते। Root 78 by root 3. एक बार द्वारिका फिर से बोलो। Root 78 by root. Yes, sir. रूट 78 बाय रूट 3, Yes.
तो 78 को 3 से डिवाइड करके बताओ जरा, हो जाएगा डिवाइड? √26. यस, यही आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर डिवाइड हो रहा है ना, दोनों स्क्वायर रूट में है और डिवाइड हो पा रहा है तो कर दो डिवाइड, क्योंकि बुक में आंसर दिया हुआ है √26। मतलब ऊपर आ रहा है √78, नीचे आ रहा है √3। अब आप चेक कर लो भाई। नहीं नहीं, गड़बड़ हो रही है। नहीं, A2 - A1 चेक कराना अपना। I - 3j - 4k करेक्ट है। B1, अच्छा बी वेक्टर कौन सा लिया आपने? I - j + k। ठीक है, तो एक बार डिटरमिनेंट फिर से चेक करो आपका। इसका मतलब वो जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है ना आपने, वो गड़बड़ निकल रहा है। उसको एक बार और चेक करो। क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से निकालो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आ गया? √26 आंसर आना चाहिए। 3D ज्योमेट्री बहुत आसान है, फुल मार्क्स आएंगे आपके। बस आप थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद रखो जो बताता जा रहा हूं मैं। 3D ज्योमेट्री में आज तक किसी बच्चे ने मुझे ये नहीं बोला कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया एग्जाम में, या मुझसे नहीं हुआ। ऊपर आ रहा है √78 भाई, और नीचे आ रहा है √3। हाँ, तो √78 और √3 डिवाइड हो जाएंगे आपस में, तो √26 बन जाएगा वो। मान लो आपने नहीं किया डिवाइड तो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, करते हो तो बेटर होता है। डन? चलो भाई, और नहीं कराता आज, परसों वाली क्लास और लंबी रखूंगा, 10 मिनट फालतू। ठीक है? वैसे स्टेट लाइन हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से तो सारा हो गया, जो बल्कि ज्यादा ही कर लिया हमने। ओके जी।